एकोप्यसु रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्च यदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुश्च यान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी जाट बंधु, माताएं, बहनें, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि 1999 में जो कार्यक्रम हमने किया था ओबीसी के लिए, उससे भी बढ़िया कार्यक्रम आज ये आपके सामने होने को जा रहा है। और इस कार्यक्रम में दोनों ही विपक्ष और सत्ता पार्टी के सभी एमएलए और पदाधिकारी हमारे बीच हैं। मैं मेरे किसी भी कार्य से, किसी भी ऐसे एक्ट से कभी भी समाज का नाम नीचा नहीं होने दूंगा, ये संकल्प मैं भी लेता हूं। और मैं सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि समाज का हो वो हर नौजवान हो, हर महिला, हर पुरुष ये हमेशा संकल्प लेकर के चले सुबह उठते ही कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे समाज को नीचा नहीं देखना पड़े। ये संकल्प लेकर के हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी दल की हो, इनके कुछ समय में नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। क्या नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? तो 20-22 साल हो गए इन सरकारों ने सोचा कि जाट समाज में दम नहीं है। ये पता नहीं है जब ये नट बोल्ट टाइट करेंगे आपके, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी भाषा में कोई कदर नहीं है। तो माका जिला का लोग देखो, आपने बीच में छापा और पगड़ी वाला मिलेला बा नागौर की पहचान है। 1999 में 200 एमएलए में जाट आरक्षण का मंच पर डॉक्टर हरि सिंह जी, विजय पूनिया जी और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी और 200 एमएलए में एक रिचपाल मिर्दा ही मंच माते आयो। रिचपाल मिर्दा एक मंच, एक एमएलए भी टाइम में आपके इस मंच पर आया था। और अटल बिहारी जी ने अपने उस समय इसकी घोषणा की थी। तो अपने को गर्व से कहना है कि हम जाट हैं, हम गर्व से कहते हैं हम जाट हैं। समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं, कुरीतियां मिटानी चाहिए, बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। और ताराचंद जी ने जो भूमि की बात की है, हम रखेंगे सीएम साहब के पास में बात को। हमारी बच्चियों को अधिकार मिलना चाहिए और मैं खुद भी आपके साथ में चलकर गवाह बनूंगा इस प्रोग्राम का। और हम निवेदन करेंगे कि बच्चियों के लिए छात्रावास के लिए जमीन आवंटन की जाए। पूरी पैरवी करेंगे पूरी ताकत के साथ के अंदर। और आपको सबको मैं यही पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने महसूस करवा दिया, देश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि सब लोगों का कुनबा जब इकट्ठा होता है तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे जातियों को भी जिस प्रकार पूर्व में कहा गया, हम लोग सबको साथ में लेंगे और साथ में लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमने आज़ादी के बाद बहुत उन्नति की है जाट समाज ने। हम सेना में सबसे आगे हैं, हम शिक्षा में सबसे आगे हैं, हम सर्विसेज में अपने बलबूते पर बहुत हैं, हम महिला शिक्षा में आगे हैं, हम समाज के हर क्षेत्र में आगे हैं। पर अब हमारे बीच में कुछ जो समाज आगे बढ़ जाता है, जो आराम तलब हो जाता है, उसमें कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं। तो मेरा समाज के बंधुओं से ये निवेदन है कि हमको उन कुरीतियों से दूर रहना है। मेरे से पहले जैसे रणवीर जी गर्व के साथ कह रहे थे कि हम जेलों में भी 80% है, हम क्यों जाएं जेल में 80%? हमको आगे बढ़ने के लिए
जेल कोई साधन थोड़ी है। स्वतंत्रता के टाइम में तो जेल साधन थी, पर अब कोई जेल साधन नहीं है। तो हमको समाज को अपराध से दूर रखना है, नशे से दूर रखना है। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें कुरीतियाँ आ जाती हैं। हमारे लिए सबसे बड़े मंदिर क्या है? हमारी संस्था। ये जो बच्चे और बच्चे बैठे हैं तेजा फाउंडेशन के, ये हमारा भविष्य है। ये नौकरी नहीं पाएंगे, बड़ी असफल नहीं होंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो ऐसी संस्था चाहिए। बाड़मेर के अंदर 50 विलेजर जैसे संस्था है, जहाँ से हम लोग आगे बढ़े हैं। किसान बोर्डिंग जैसी संस्था हमारे लिए सबसे बड़े मंदिर है ये संस्था। तो हम सब लोगों को इन संस्थाओं को जहाँ तक संभव हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। जय। तो मारी तरह एक नेता हो, नेताजी आपको भाषण शुरू करो, 5 मिनट होया, 10 मिनट होया, आधी घंटो होयो, तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़े हो। तो नेताजी ने लागो कि इतनी देर तो ठीक ठाक चल रही बातें, तालियां भी बाज रही, अब की गड़बड़ लागे। तो नेताजी में लठाणे ने पूछो भाई क्या बात है? तो लठाड़ो बोले नेता तू तेरो भाषण दियो जा, मैं तो बहन ढूंढने लाग रहा हूं जगह तुमने बुलायो है। अब मन तो राजा राम जी मिहिल बुलायो भाई। आज की तारीख में हमारे जो समाज के लोग पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान की सर्विस में, चाहे यूपीएससी की हो चाहे और बहुत सी सर्विसें हो, उसमें या तो राजस्थान के जाट सर्विस करते हैं और या राजस्थान के मीडिया करते हैं। कारण ओबीसी। हमारे ओबीसी का आईपीएस बनने वाला 600 और 650 नंबर तक है, उसको आईपीएस मिलते हैं। तब तक ओबीसी जो आज 21% है और वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसके अंदर एक रूल 96 का जो रूल 15 था उसकी समस्या थी, वो अब अदारे खत्म करी, बड़ी मुश्किल से उसको खत्म कराया। एक रूल 18 का आया, वो भी हमने खत्म किया। जो एक्समैन को हमारे बीच में डाल रहे थे, 36% में एक भी एक्समैन नहीं आता था, आज वो 6.5% उसमें आ रहे हैं। तेजाजी महाराज की जय। अभी मैं आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी राजे द्वारा भेजा गया उनके प्रिय पुत्र सांसद श्री दुष्यंत सिंह के हाथ ये मैसेज आया, उसको पढ़कर सुनाता हूँ। सबको राम राम, सबको प्रणाम। वीर तेजाजी, धन्ना भगत, जसनाथ जी, खेमा बाबा और महाराजा सूरजमल का स्मरण करते हुए मैं इस महाकुंभ में पधारे सभी भाइयों और बहनों को पूरे आदर के साथ प्रणाम करती हूँ। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल अच्छी पहल है बल्कि समाज में नव चेतना लाने का एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं सभी आयोजकों का सम्मान पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज इस विशाल समाज को एक जाजम पर एकत्रित कर एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण काम किया है। भगवान श्री जसनाथ जी महाराज की सिद्ध संत परंपरा के संवाहक है और जो 5 उनके मान पीठे हैं उनमें से 5ला सिद्धा के वो महंत है। संक्षेप में प्रभावी रूप से मैं आशीर्वचन दे। और जाट मेरे से पूर्व में सभी वक्ताओं ने बताया कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार, परिश्रमी और सरल हृदय कौम है और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर शानदार जो है काम किया है और जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ की है। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या जो है कृषि का कार्य हो, विज्ञान का, अनुसंधान का, सभी क्षेत्रों के अंदर जाट कम्युनिटी ने अपने जो है प्रतिनिधित्व किया है और अपनी जो बात है वो मनवाई है। और इनके जिनके अंदर ही जो है वो ये विशेषता है और इनके साथ में जो है विचारों का आदान प्रदान करना मुझे खुशी की बात है। मैं जिस परंपरा से संबंधित हूँ
अपने जाट कम्युनिटी के अंदर कई संत हुए हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया मानव कल्याण का काम किया। उसमें अपने धना भगत जी हुए, जसनाथ जी महाराज हुए, कर्माबाई जी हुए। तो जसनाथ जी महाराज ने जो है वो मानव कल्याण का काम किया, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया और सभी मानव मूल्य जो है वो स्थापित किए। और धर्म के अंदर, समाज के अंदर जो व्याप्त कमजोरियां थी, जो पाखंड था, नशे की प्रवृत्ति थी, आपसी जो मन मुटाव था, उसको निवारण करके उन्होंने जो है वो मानव मूल्य स्थापित करके और समाज के अंदर एकता का जो संदेश दिया। उनका जो प्रथम संदेश था वो था जो कोई जात मेरे जैसा थी, वो जानी जाति से थे। और उनके जो अनुयायी हैं पश्चिम राजस्थान के अंदर बहुत से जो है उनको फॉलो करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।